क्षीर सागर की अनंत गहराइयों में शेषनाग की सैया पर विराजमान जगत के पालनहार भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने उनके चरण दबाते हुए अत्यंत कौतुक और भक्ति भाव से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, क्या आपने कभी ऐसी स्त्री को महसूस किया है जो भीड़ में होकर भी सबसे अलग दिखाई देती है, जो बिना कुछ कहे भी दिल के सबसे गहरे कोनों को छू जाती है, जिसकी उपस्थिति मात्र से जैसे पूरा वातावरण शांत, स्थिर और पवित्र हो जाता है। तब भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली और उत्तर देते हुए बताया, रुक जाइए देवी, ये कोई साधारण संयोग नहीं है। आप शायद किसी ऐसी भाग्यशाली स्त्री के संपर्क में है जिसका जन्म ही ईश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य से किया है। ऐसी स्त्रियां विरले ही मिलती हैं, वे साधारण नहीं, दिव्य होती है। 11 ऐसे गुड और रहस्यमय लक्षणों का वर्णन किया गया है जो सिर्फ एक साधारण स्त्री में नहीं बल्कि एक दिव्य सौभाग्यशाली आत्मा में पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये लक्षण शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। ये आंखों से नहीं, हृदय की आंखों से देखे जाते हैं। इसीलिए इस वृत्तांत को अंत तक समझे। हो सकता है कि भक्त इन्हें खुद में पहचाने या फिर किसी ऐसी स्त्री को पहचानने जा रहे हो जो उनकी पूरी जिंदगी को रोशनी से भर दे। तो आइए शुरू करते हैं ये आध्यात्मिक यात्रा, जहां आवाज नहीं, आत्मा की गूंज सुनाई देती है। प्रभु ने आगे समझाते हुए बताया कि पहला लक्षण मौन में छिपी शक्ति है। स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसकी चुप्पी में छुपी होती है, और सच भी यही है। एक सौभाग्यशाली स्त्री शोर की दुनिया में जीती नहीं, शांति की साधक होती है। वह भीड़ में बोलने की होड़ में शामिल नहीं होती, क्योंकि उसका मौन डर का नहीं, आत्मबल का प्रतीक होता है। जब वह किसी कमरे में प्रवेश करती है तो लगता है जैसे हवा थम गई हो, हर कोई शांत हो जाता है। पर क्यों? क्योंकि वे एक ऊर्जा की लहर होती है। वह तभी बोलती है जब जरूरी हो, और तब भी अहंकार नहीं, अनुभव बोलता है। उसकी वाणी में शब्द नहीं, चेतना बहती है, और यही मौन उसकी पहली पहचान है। माता लक्ष्मी ने जिज्ञासा से पूछा, स्वामी, दूसरा लक्षण क्या है? और भगवान विष्णु ने बताया कि दूसरा लक्षण सेवा में छुपा सौंदर्य है। उसका सौंदर्य उसकी त्वचा, कपड़े या श्रृंगार में नहीं, उसकी सेवा में छिपा होता है। जब वे चुपचाप थके हुए पिता के लिए चाय बनाती है, जब वे बिना कहे बच्चों के कपड़े सेचती है, जब वे किसी बीमार की देखभाल करती है, तो ये केवल सेवा नहीं होती, ये उसकी आत्मा से निकला प्रेम और आशीर्वाद होता है। जिस स्त्री ने सेवा को पूजा बना लिया, उसने ईश्वर को पा लिया। ऐसी स्त्री कभी श्रेय नहीं लेती, वे नदी की तरह बहती है, सबको जीवन देती है, खुद का नाम तक नहीं मांगती। तब माता लक्ष्मी ने फिर पूछा, प्रभु, उसकी आंखों के बारे में क्या रहस्य है? और श्री हरि ने उत्तर दिया कि तीसरा लक्षण आंखों में करुणा की गहराई है। कुछ स्त्रियां होती है जिनकी आंखें देखकर आपको लगेगा जैसे झील में झांक रहे हो। उनकी आंखों में शब्द नहीं होते, लेकिन वे आपकी आत्मा को पढ़ लेती है। उनकी एक दृष्टि ही सुकून बन जाती है, एक मुस्कान ही दवा बन जाती है। दया किसी किताब से नहीं सीखी जाती, वे आत्मा की पुकार होती है। ऐसी स्त्री किसी पर तरस नहीं खाती, वे सबको अपनाती है। प्यार सीमित नहीं होता, वह माँ की तरह सबको स्नेह देती है। जब आप किसी स्त्री की आंखों में ये करुणा देखें तो समझ लीजिए आप सौभाग्य के सामने खड़े हैं। प्रभु ने आगे विस्तार से बताया कि चौथा लक्षण आत्मबल का तेज। उस स्त्री की सबसे अद्भुत बात होती है उसका आत्मबल। वह दुनिया की चुनौतियों से डरती नहीं, क्योंकि उसका आत्मबल किसी और से नहीं, उसकी आत्मा से आता है। वह दिखावा नहीं करती, लेकिन जब समय आता है तो पर्वत की तरह अड़ी खड़ी हो जाती है। स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार उसका आत्मबल है। ऐसी स्त्री अपने फैसले खुद लेती है, गलती हो तो बहाने नहीं बनाती, सीखती है और आगे बढ़ती है। वे जहाँ जाती है वहाँ की ऊर्जा बदल जाती है।
उसकी उपस्थिति ही पूजा बन जाती है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आने वाले लक्षण और भी गहराई में ले जाते हैं। इनमें छिपी है वे दिव्यता जो न सिर्फ स्त्री को विशेष बनाती है बल्कि पूरे वातावरण को प्रकाश और चेतना से भर देती है। माता लक्ष्मी ने चकित होकर पूछा, प्रभु क्या उसकी वाणी में भी कोई अलौकिक शक्ति है? और भगवान विष्णु ने बताया कि 5वां लक्षण उसकी वाणी में शांति और बल है। कभी किसी स्त्री को सुना है बोलते हुए? ना ऊंची आवाज, ना कोई शोर, फिर भी लगता है जैसे पूरी सृष्टि उसकी बात सुन रही हो। उसके शब्द में कोई बनाव नहीं होता, लेकिन जब वे बोलती है तो केवल कान नहीं, आत्मा भी जाग उठती है। एक बार एक वृद्ध गुरु ने कहा था, मुझे आज तक बहुत लोगों ने समझाया, पर जब मेरी माँ ने बस इतना कहा, सब ठीक हो जाएगा, तो मैं टूटे हुए मन से भी उठ खड़ा हुआ। ऐसी ही होती है सौभाग्यशाली स्त्री की वाणी। वे चिल्लाकर नहीं बोलती, वे जब सीमा रेखा खींचती है तो बस एक वाक्य कहती है और सारा वातावरण उसे गंभीरता से सुनता है। वाणी तब शक्तिशाली बनती है जब वे वो मौन से निकलती है, और ऐसी स्त्री की वाणी मौन की संतुलित अग्नि होती है और जो शब्दों से नहीं चेतना से बोलती है। प्रभु ने आगे निरंतरता से बताया कि 6वां लक्षण उसका संयम ही है, उसका श्रृंगार। जहाँ दुनिया दिखावे में उलझी रहती है, वहाँ वे स्त्री होती है जो संयम में सौंदर्य खोजती है। आपने देखा होगा किसी स्त्री को सादे वस्त्रों में बिना किसी आभूषण के फिर भी उसकी उपस्थिति में जैसे आभा फैल जाती है। क्यों? क्योंकि उसका श्रृंगार, उसका आत्मिक अनुशासन होता है। वे जानती है हर इच्छा जरूरी नहीं है, हर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। वे खुद से लड़ना जानती है और वही उसका आत्मबल बनता है। जब लोग स्वार्थ में बहरे होते हैं, वे स्थिर रहकर ईश्वर को ढूंढ रही होती है। जो स्त्री इंद्रियों पर नियंत्रण पा ले, वह स्वयं प्रकृति की अधीश बन जाती है। ऐसी स्त्री कम बोलती है, पर उसकी आंखें किताब की तरह खुली होती हैं। वह कम मांगती है, लेकिन सब कुछ पा लेती है। जब माता लक्ष्मी ने उसकी भक्ति के बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने बताया कि 7वां लक्षण श्रद्धा जो उसकी आत्मा को रोशन करती है। एक कहानी है एक विधवा माँ की जो हर रात अपने 3 बच्चों को खाना खिलाकर खुद बस एक रोटी खाकर सो जाती थी। किसी ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि कल क्या होगा? उसने मुस्कुराकर कहा, जिसने आज तक भूखा नहीं सुलाया वह कल भी संभालेगा। यही होती है वह श्रद्धा जो पुस्तकों से नहीं, जीवन के अनुभव से जन्म लेती है। सौभाग्यशाली स्त्री तर्क में नहीं, श्रद्धा में जीती है। वह मंदिर जाती है, लेकिन उसकी भक्ति सिर्फ दीवारों में कैद नहीं होती। जब वह सब्जी काटती है तो मन ही मन मंत्र बुदबुदाती है। जब वह सेवा करती है तो उसमें ईश्वर की छवि देखती है। श्रद्धा ही आत्मा का दीपक है, और जिसकी श्रद्धा सच्ची हो उसका जीवन अंधकार में नहीं रह सकता। ऐसी स्त्री की आत्मा में दिन रात वे दीपक जलता रहता है। प्रभु ने आगे बताया कि 8वां लक्षण त्याग की सहज भावना। त्याग का मतलब त्याग नहीं होता। सौभाग्यशाली स्त्री के लिए त्याग प्रेम की भाषा होती है। उसके त्याग में कोई शिकायत नहीं, ना कोई पीड़ा का प्रदर्शन। वह जब अपने सपनों को बच्चों की हंसी में बदल देती है, जब वह अपने आराम को परिवार के लिए छोड़ देती है, तो ये कोई बलिदान नहीं, ये उसका स्वीकृत प्रेम होता है। जो दे सकता है वही सबसे धनवान है, और ऐसी स्त्री वही धन रखती है जो ना तो बैंकों में मिलता है, ना बाजारों में बिकता है, बल्कि उसकी आत्मिक उदारता में बसता है। वह रिश्तों को जकड़ती नहीं, बल्कि उन्हें बहने देती है। जैसे गंगा सबको देती है, पर खुद कहीं बनती नहीं। और अभी यात्रा खत्म नहीं हुई। अब तक तो आपने सुना, वे सिर्फ झलक है, अभी भी बाकी है वे लक्षण जो अदृश्य होते हुए भी सबसे गहरे असर डालते हैं। इन स्त्रियों को पहचानना आसान नहीं है, लेकिन एक बार यदि आप इसी आत्मा को महसूस कर ले तो फिर जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता।
जब माता लक्ष्मी ने उन अदृश्य लक्षणों के बारे में पूछा तो प्रभु विष्णु ने बताया कि 9वां लक्षण उसकी आंखों में करुणा की जलधारा। क्या आपने कभी किसी स्त्री की आंखों में झांका है? ऐसी आंखें जो केवल दिखती नहीं भीतर तक उतर जाती है। उनमें कोई बेचैनी नहीं होती, कोई अहंकार नहीं, कोई बनावा नहीं, बस एक गहरी शांत झील की तरह ठहरी हुई करुणा। जैसे किसी साध्वी ने सदियों का दुख देखा हो फिर भी वे मुस्कुरा रही हो। उस मुस्कान में कोई उपदेश नहीं, बस एक मौन साथ चलना होता है। एक कहानी याद आती है। एक वृद्ध और थका हुआ यात्री बरसात में रास्ता भटक गए। उसने एक दरवाजा खटखटाया और भीतर से एक स्त्री आई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कुराकर उसे भीतर बुला लिया। बिना बोले उसने खाना परोसा, कंबल ओढ़ाया और जब यात्री की आंखें नम हुई उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी आंखों से सारी बातें कह दी। ऐसी ही होती है सौभाग्यशाली स्त्री की दृष्टि। वो किसी की पीड़ा पर उपदेश नहीं देती, बस उसके मौन में वे ताकत होती है जो भीतर का टूटा हुआ मन जोड़ देती है। जब तक तुम्हारी आंखों में प्रेम नहीं छलकता तब तक ईश्वर का दर्शन अधूरा है, और इस स्त्री की आंखों में वही दर्शन पूर्णता को छूता है। माता लक्ष्मी ने मंत्र मुक्त होकर पूछा, हे स्वामी, क्या उसकी उपस्थिति में भी कोई चमत्कार है? और विष्णु जी ने बताया कि 10वां लक्षण उसकी मौन उपस्थिति में भी आराधना बन जाती है। बहुत लोग बोलकर असर छोड़ते हैं, पर वे स्त्री चुप रहकर भी सबका ध्यान खींच लेती है। वे सभा में चुपचाप एक कोने में बैठी होती है, फिर भी जैसे सबकी निगाह उसी पर रुक जाती है। कोई विशेष श्रृंगार नहीं, कोई आडंबर नहीं, फिर भी उसकी उपस्थिति में एक दिव्यता बहती है। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, तुम्हें उस स्त्री को देखना है जो बोले नहीं पर उसकी चुप्पी भी ध्यान बन जाए। ऐसी स्त्री जब कमरे में होती है तो तनाव गलने लगता है। कोई उदास होता है तो बस उसका पास बैठना एक आशीर्वाद बन जाता है। वह ना कोई सलाह देती है ना कोई समाधान, फिर भी वह सबसे बड़ा संबल बन जाती है। सच्ची शक्ति कभी शोर नहीं मचाती, और ऐसी स्त्री की मौन उपस्थिति एक जीवित ध्यान की तरह होती है जो कहा नहीं जाता, बस अनुभव किया जाता है। प्रभु ने आगे सबसे रहस्यमयी बात बताते हुए कहा कि 11वां लक्षण, वे जहाँ जाती है वहाँ ऊर्जा बदल जाती है। ये लक्षण सबसे रहस्यमयी है क्योंकि ये दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। क्या आपने कभी देखा है कि कोई स्त्री कमरे में आती है और सारा माहौल बदल जाता है? तनाव जैसे पिघलने लगता है, चेहरों की कठोरता नरम पड़ जाती है और पूरा वातावरण एक सूक्ष्म शांति से भर जाता है। ये जादू नहीं, ये उस स्त्री की आत्मिक यात्रा का परिणाम होता है। वह पूजा पाठ करती है पर उसका असली पूजन जीवन के कर्मों में छुपा होता है। उसके बनाए भोजन में स्वाद के साथ साथ एक ऊर्जा में स्पर्श होता है जो थकी हुई आत्मा को भी सुकून दे सकता है। एक वृद्ध पिता ने कहा था, जब मेरी बेटी घर आती है तो घर जैसे सांस लेना शुरू कर देता है। ऐसी स्त्री के पास बैठकर लोग केवल बातें नहीं करते, वो भीतर तक हल्के हो जाते हैं। जैसे शांत झील के किनारे बैठने से मन ठहर जाता है। जब आत्मा शुद्ध होती है तो उसका कंपन दूसरों को भी शुद्ध करता है, और सौभाग्यशाली स्त्री की यही पहचान है। वे जहाँ जाती है ऊर्जा बदल जाती है। प्रभु ने अंतिम पंक्तियों में बताया कि ये एक मौन परिणाम है। अगर आपने इन पंक्तियों में अपनी माँ की आंखें देखी, या बहन की करुणा, या पत्नी की मौन उपस्थिति, या शायद अपने ही भीतर कोई पहचान पाई हो, तो ये कोई संयोग नहीं है, ये आपके भीतर की दिव्यता की झलक है जो आपको कह रही है कि आप उस पथ पर हैं जहाँ स्त्री केवल शरीर की नहीं, एक चलती फिरती तीर्थ बन जाती है। अगर इस संदेश ने आपके भीतर तक कुछ छुआ है, अगर किसी अदृश्य ने आपकी आंखें नम की, या किसी पंक्ति ने आपको खामोश कर दिया हो, तो जानिए आप में वे संवेदना है जो ईश्वर की सबसे करीबी अनुभूति है। इस दिव्यता को फैलाइए।
जब माता लक्ष्मी ने उसकी आदतों के बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम अक्सर मजबूत महिला शब्द सुनते हैं। हमारे दिमाग में एक ऐसी छवि बनती है जो शायद कोई सफल ऐसी हो, कोई एथलीट हो या कोई ऐसी महिला जो दुनिया के सामने अपनी बात बेबाकी से रखती हो। ये सब बाहरी शक्ति के प्रतीक हैं और ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। लेकिन क्या आपने कभी उस शक्ति के बारे में सोचा है जो दिखाई नहीं देती? वह शक्ति जो एक माह की रातों की नींद त्याग कर अपने बच्चे की देखभाल करने की हिम्मत देती है। वह शक्ति जो एक महिला को दिल टूटने के बाद भी दोबारा प्यार और विश्वास करने का साहस देती है। वह शक्ति जो जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी के बीच भी उसे शांत और स्थिर रखती है। यही है सच्ची आंतरिक शक्ति। ये शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर हमारी आत्मा के केंद्र में मौजूद होती है। ये एक ऐसा खजाना है जिसे बस खोजने और जागने की जरूरत है। प्रभु ने मजबूत महिला की उन 7 गुप्त आदतों का वर्णन किया जो दिव्य शिक्षाओं पर आधारित हैं। पहली आदत है कि वे बाहरी शोर में आंतरिक शांति खोजती है। एक मजबूत महिला जानती है कि वे बाहरी दुनिया को नियंत्रण नहीं कर सकती। लोग हमेशा आलोचना करेंगे, ट्रैफिक हमेशा जाम रहेगा और चुनौतियां हमेशा आएगी, लेकिन वे ये भी जानती है कि वे अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया को नियंत्रण कर सकती हैं। शांति केवल शोर की अनुपस्थिति नहीं है, ये ईश्वर की सकारात्मक उपस्थिति है। ये एक चेतना है। मजबूत महिला इस चेतना से हर दिन जुड़ती है। माता लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी उसकी दूसरी आदत क्या है? और विष्णु जी ने बताया कि दूसरी आदत है कि वे अपनी इच्छा शक्ति को प्रतीक्षित करती है। एक साधारण व्यक्ति की ऊर्जा हजारों दिशाओं में बिखरती रहती है, लेकिन एक योगी अपनी सारी ऊर्जा को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर सकता है। यही इच्छा शक्ति का रहस्य है। मजबूत महिला अपनी इच्छा शक्ति को एक मांसपेशी की तरह देखती है। वह अपनी ऊर्जा को छोटी छोटी शिकायतों, गपशप या टामलटोल में बर्बाद नहीं करती। प्रभु ने आगे बताया कि तीसरी आदत है कि वे डर का सामना साहस से करती है। वह डर को स्वीकार करती है, उसकी आंखों में देखती है और फिर आगे बढ़ती है। डर की तुलना उस रस्सी से की गई है जिसे अंधेरे में सांप समझ लिया जाता है। प्रकाश आते ही भ्रम दूर हो जाता है। ज्ञान और साहस का प्रकाश डर के अंधेरे को मिटा देता है। वह समझती है कि 90% लोग डर केवल हमारे मन की ही उपज है। चौथी आदत है कि वे अपने शरीर को आत्मा का मंदिर मानती है। आधुनिक दुनिया में हमें अपने शरीर को एक वास्तु के रूप में देखने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसे सजाना, जिसे दूसरों को दिखाना। लेकिन एक मजबूत महिला जानती है कि उसका शरीर उसकी आत्मा का पवित्र घर है, उसका मंदिर है। शरीर की कोशिकाओं को सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रिचार्ज कराना ये दिखाता है कि शरीर केवल भोजन से नहीं बल्कि चेतना से भी पोषित होता है। माता लक्ष्मी ने मंद मुस्कान से पूछा, प्रभु क्या वे दूसरों के प्रति भी उतनी ही दयालु है? और भगवान विष्णु ने बताया कि 5वीं आदत है कि वे दूसरों में अच्छाई देखती है और उन्हें ऊपर उठाती है। एक असुरक्षित व्यक्ति दूसरों को अपने लिए खतरा मानता है, लेकिन एक मजबूत महिला जानती है कि दूसरों को ऊपर उठाने से वे खुद नीचे नहीं आती बल्कि और ऊंची उठती हैं। वह सब एक ही दिव्य सागर की लहरें हैं। किसी दूसरे की मदद करना या उसकी सफलता का जश्न मनाना वास्तव में अपनी ही दिव्यता का सम्मान करना है। ईर्ष्या और आलोचना आत्मा की ऊर्जा को खत्म करते हैं। प्रभु ने आगे रहस्य खोलते हुए बताया कि 6ठी आदत है कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनती है। हमारे पास बुद्धि है जो विश्लेषण करती है और भावनाएं हैं जो महसूस करती है, लेकिन इनके परे एक और मार्गदर्शन प्रणाली है, सेज ज्ञान या इंट्यूशन। इसे आत्मा की फुसफुसाहट कहा गया है। ये एक शांत स्थिर आवाज है जो तर्क से नहीं बल्कि अनुभूति से आती है।
एक मजबूत महिला अपने जीवन के बड़े निर्णय केवल फायदे नुकसान की सूची बनाकर नहीं लेती, वे अपने मन को शांत करके इसे भीतर मार्गदर्शन को सुनती है। अंत में भगवान विष्णु ने बताया कि 7वीं आदत है कि वे कृतज्ञता और सकारात्मकता का अभ्यास करती हैं। एक मजबूत महिला ये जानती है कि खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम जो कुछ भी हैं उसके प्रति कितने आभारी हैं। शिकायत करना और कमियों पर ध्यान केंद्रित करना एक मानसिक जाल है जो हमें दुखी और शक्तिहीन महसूस कराता है। कृतज्ञता उस जाल को काट देती है। कृतज्ञता का भाव एक चुंबक की तरह है। जब आप जो कुछ आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देते हैं तो आप और अधिक अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रभु ने अंत में मुस्कुराते हुए कहा कि हे लक्ष्मी, जो स्त्री इन 11 लक्षणों और 7 आदतों को जीती है वह वास्तव में धरती पर ईश्वर का ही प्रतिरूप है। इस प्रकार माता लक्ष्मी अपने प्रश्न का उत्तर पाकर प्रसन्न हो जाती है और इस प्रकार प्रभु श्री विष्णु ने माता लक्ष्मी के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति के कल्याण हेतु इस कथा को सुनाया है। आशा करती हूँ आपको ये ज्ञान कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये ज्ञान कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने घर परिवार में सबके साथ शेयर करके सबका कल्याण अवश्य करें। फिर मिलेंगे भगवान की एक और धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय श्री विष्णु की जय अवश्य लिखें और जो भी स्त्री पुरुष इस ज्ञान कथा को शुरू से लेकर अंत तक सच्चे मन से सुनते हैं उन पर प्रभु श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य होती है। आप सभी पर परमात्मा की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी का दिल से धन्यवाद।